हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, समुच्चय सिद्धांत के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1D का। उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम कुछ इसमें एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 1D के इंट्रोडक्शन में हम लोग आज पढ़ेंगे क्या क्या। इसके हम कौन कौन से कंसेप्ट सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला मेरा है इसमें, सबसे पहला है मेरा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम या फिर इसको कहते हैं वेन आरेख, हिंदी में कहते हैं वेन आरेख। तो वेन आरेख एक्चुअली हमारे एक वैज्ञानिक, मतलब एक मैथमेटिशियन थे, जॉन वेन जिनका नाम था, उन्होंने ही वेन डायग्राम की खोज की थी। तो उन्हीं के नाम पे पड़ा था वेन डायग्राम। अभी हम इसके इतिहास के बारे में आपसे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम लोग इसके बारे में क्या क्या सीखेंगे। पर्सनली 1D का हम लोग सबसे पहले इंट्रो देख रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले अपने मेन हेडिंग देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले मेरा हो गया वेन डायग्राम। दूसरा मेरा हो जाएगा सेट ऑपरेशंस ऑन सेट, यानी कि समुच्चय पर संक्रियाएं। क्या होगा? समुच्चय पर संक्रियाएं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने थर्ड स्टेप पे हम लोग देखेंगे कि मेरे यूनियन क्या होते हैं समुच्चय में। जैसे समुच्चय में हम कौन कौन से संक्रियाएं करते हैं, वो चीज़ पहले हम देखेंगे, फिर उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे यूनियन के बाद हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे समुच्चयों में, फिर देखेंगे इसी में समुच्चयों में अंतर। फिर हम अपने फोर्थ स्टेप में देखेंगे कि यूनियन इंटरसेक्शन, इनके दोनों के नियम क्या होते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन के हम लॉ देखेंगे, मतलब कुछ नियम्स देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे सममिति अंतर। क्या देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? सममिति अंतर या फिर सिमेट्रिक डिफरेंस, या फिर सममित अंतर, यानी कि दो या दो से अधिक सेट्स के बीच का हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस या सममित अंतर देखेंगे। क्या कि मतलब इसको सममित अंतर क्यों कहते हैं, ये कैसे बनता है, इसको प्रूव भी करेंगे। फिर हम देखेंगे इसी के कुछ 6 नंबर पे हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। हालांकि हम इसमें भी एग्जाम्पल का सब, मतलब हर एक चीज़ में हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो लास्ट में हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मेरा वेन डायग्राम। सबसे पहले मेरा क्या है? वेन डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम किसे कहते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेन डायग्राम किसे कहते हैं। मेरा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है मेरा, वेन डायग्राम या वेन आरेख किसे कहते हैं। हालांकि ये सब स्टूडेंट हमारे, मतलब एग्जाम में हमसे पूछा नहीं जाएगा कि हम वेन डायग्राम किसे कहते हैं। बट अगर हमको वेन डायग्राम के बारे में अच्छे से सीखना है तो हम इसका डेफिनेशन एक बार जरूर देखेंगे, तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका हम डेफिनेशन है जैसे मेरा कि दो या दो से अधिक समुच्चयों के बीच
जो हम संबंध दिखाते हैं, मतलब दो या दो से अधिक समुच्चयों के बीच अगर हमको कोई संबंध दिखाना होगा तो उसको हम सरल और अपने मतलब व्याख्यात्मक भाषा में जब हम लोग यूज करेंगे, तो हम अगर उसमें वेन डायग्राम का उपयोग अगर करेंगे तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, फिर आसान भी हो जाएगा उन दो वेन डायग्राम के बीच मतलब संबंध निकालना। तो दो या दो से अधिक समुच्चयों के बीच सरल एवं व्याख्यात्मक समुच्चयों के बीच संबंध को दिखाने के लिए, मेरा डेफिनेशन क्या है इसका, दो या दो से अधिक समुच्चयों के बीच सरल एवं व्याख्यात्मक विधि से, कि जैसे कि मेरे कोई दो सेट्स हो गए, अगर उनके बीच में हमको संबंध दिखाना है तो हम अगर उसको सरलता से दिखाना चाहें, उनके बीच संबंध को अगर सरलता से और व्याख्यात्मक विधि से दिखाना चाहें, तो हम जिन आकृतियों का प्रयोग करते हैं उसे हम वेन आरेख कहते हैं। जिन आकृतियों का प्रयोग करते हैं उसे हम वेन आरेख कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले फिर मेरे वेन आरेख की शुरुआत किसने की थी। इसी में मेरा दूसरा क्वेश्चन बनता है, वेन आरेख की शुरुआत किसने किया है। वेन आरेख को शुरुआत किसने किया था, तो वेन आरेख की शुरुआत सबसे पहले हमारे एक स्विस गणितज्ञ यानी कि जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, आयलर ने सबसे पहले वेन आरेख शब्द का प्रयोग किया था। आयलर ने सबसे पहले 18वीं सदी में, किस सदी में, 18वीं सदी में वेन आरेख शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद नंबर 2 पे क्या किया कि एक और हमारे महान गणितज्ञ आए जिनका नाम था जॉन बेन। क्या नाम था, जॉन बेन। जब वे आए तो उन्होंने 19वीं शताब्दी में वेन आरेख पर बहुत काम किया, मतलब बहुत सारे उपयोग किए, बहुत सारे इस पर रिसर्च किए। तो बाद में ये निकल के आया कि वेन डायग्राम का हम लोग उपयोग करके सेट में दो या दो से अधिक सेट्स के बीच सरलता से मतलब उनके बीच संबंध को दिखा सकते हैं। और तो इसी पे जॉन बेन ने सबसे अच्छा काम किया था। ये 19वीं शताब्दी में इन्होंने दिया था इस चीज़ को, तो इन्हीं के नाम पे पड़ गया इसका नाम वेन आरेख। तो हम और मतलब वेन आरेख को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। क्या करते हैं, एक सर्कल से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यू मेरा एक होता है समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय माने यूनिवर्सल सेट होता है कोई एक मेरा यूनिवर्सल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक बड़े से रेक्टेंगल से। उसी रेक्टेंगल के बीच में अगर हम एक दो सेट्स को अगर हमको दिखाना है, तो एक सेट हमने ले लिया ए, एक सेट ले लिया हमने बी, तो सेट ए को जो हम लोग दिखा रहे हैं तो ये मेरा वेन आरेख हुआ इस वाले एक इस वाले सर्कल से हम लोग रिप्रेजेंट करें। और जो मेरा सेट बी का जो है रिप्रेजेंटेशन इस वाले आरेख से, तो यही मेरा हो गया वेन आरेख। इसी को हम लोग कहते हैं वेन आरेख। इसी को क्या कहते हैं मेरे स्टूडेंट्स, वेन आरेख। ये मेरा होता है जो रेक्टेंगल से जिसे हम रिप्रेजेंट किए हैं, ये मेरा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट या फिर समष्टीय समुच्चय। और ये जो मेरा ये दो आकृतियां जो सर्कल में बनी हुई हैं, इसे हम कहते हैं मतलब जो मेरा सेट दिखाना था, जिसके बीच में हमको संबंध दिखाना था, उस सेट को हम क्या करते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले स्टेप पे, समुच्चय पर संक्रियाएं हम लोग देख लेते हैं। समुच्चय पर संक्रियाएं, नेक्स्ट स्टेप है मेरा समुच्चय पर संक्रियाएं। तो जैसे हम संख्याओं में जोड़, जैसे हम इसका हम लोग एक बार लिख भी लेते हैं इसके बारे में, मतलब थोड़ा डेफिनेशन ही। तो जिस प्रकार हम लोग अपने जैसे संख्याओं के बारे में, जैसे संख्याओं में प्लस का प्रयोग करते हैं, माइनस का प्रयोग करते हैं, उसके बाद गुणा का प्रयोग करते हैं, भाग का प्रयोग करते हैं। तो
मेरा इस जैसे कि प्लस का जब दो संख्याओं के बीच का हम दो संख्याओं के बीच जब हम प्लस का प्रयोग करते हैं तो कोई मेरी एक नया संख्या दूसरे बन के आती है। अगर माइनस का प्रयोग करते हैं तो कोई दूसरी संख्या जनरेट हो जाती है। गुणा का प्रयोग करते हैं दो संख्याओं के बीच तो कोई दूसरा संख्या और बन के आता है। भाग का प्रयोग करते हैं तब कोई और दूसरी संख्या बनती है। इसी प्रकार जब हम दो संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस गुणा भाग ये सब संक्रियाएं अगर कर देते हैं तो कोई क्या करता है, एक नया नंबर जनरेट होता है। क्या होता है, नया नंबर उत्पन्न होता है। सेम इसी प्रकार यदि हम समुच्चय में भी प्रयोग होता है किस चीज का, यूनियन का। यूनियन के बाद आता है फिर इंटरसेक्शन, फिर होता समुच्चयों में डिफरेंस, दो समुच्चयों के बीच डिफरेंस। अगर हम इन चीजों का प्रयोग कर देते समुच्चय में तो मेरा एक क्या होता है, एक नया सेट बन के आता है। क्या आता है, नया सेट या फिर नया समुच्चय निकल के आता है। निकल कर आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय पर संक्रियाएं। यानी कि किस समुच्चय पर हम जो कोई ये सब यूनियन करते हैं या फिर इंटरसेक्शन या फिर उनके बीच का डिफरेंस कर देते हैं दो समुच्चयों के बीच, तो जो मेरी संक्रिया होती है उससे हम क्या कहते हैं, समुच्चय पर संक्रियाएं। तो फिर चलिए हम लोग बढ़ते हैं यूनियन पर। सबसे पहले कि मेरा यूनियन क्या होता है, यूनियन को हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसके बाद क्या लेंगे, थर्ड स्टेप पे यूनियन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस वाले चिन्ह से। ये मेरा चिन्ह रिप्रेजेंट करता है यूनियन को। इसे हिंदी में कहते हैं संघ। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, इसे संघ कहते हैं। और इसे हम जैसे हमको दो संख्याओं के बीच या फिर दो सेट्स के बीच हमको संबंध दिखाना है, ए यूनियन बी हमको दिखाना है। अब हमको कह दिया जाए कि इसको वेन डायग्राम से दिखा के दिखाओ। क्या है, दो सेट्स हमने ले लिए थे, ए और कोई दूसरा सेट हमने लिया था बी। पहला सेट ए, दूसरा सेट बी, उसके बीच हमने कौन सा चिन्ह लगाया, यूनियन का। अगर हमको वेन डायग्राम में दिखाना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक अपना यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो यू बराबर हम ले लेते हैं यू, और यूनिवर्सल सेट को हम लोग किस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ा सा रेक्टेंगल ले लेते हैं। उस रेक्टेंगल हम यहीं पे लिख देते हैं, इसी कहीं भी कोने पे यहाँ पे यू। ये मेरे किसका काम करता है, यूनिवर्सल सेट का। अब हमको दो सेट यहीं पे दिखाना था, तो पहला सेट हमने ले लिया सर्कल में अपना ए, दूसरा सेट हमने ले लिया अपने सर्कल में बी यहीं पे। तो जो मेरा ए यूनियन बी जो होता है, जैसे हमने ए के अपने एलिमेंट ले लिया है, ए सेट में एलिमेंट ले लिया 1 2 3, और बी सेट में हमने एलिमेंट ले लिया 2 4 6। तो मेरा जो ए यूनियन बी, ए में हमने क्या लिया था 1 2 1 3 2, बी में हमने लिया था 2 2 2 जो मेरा काम है 2 4 6। तो हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी अगर करेंगे तो जो हमारे एलिमेंट ए में है और जो हमारे एलिमेंट बी में है, दोनों में जो एलिमेंट आ रहे हैं कॉमन हो या ना हो, उन सारे एलिमेंट्स को हम लोग लिख देंगे। तो ए यूनियन बी मेरा क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 3, दो मेरा 2 बार है तो एक बार सिर्फ लिखेंगे, तो क्या होगा मेरा 1 2 3 4 6। ए यूनियन बी की जो मेरी वैल्यू आएगी, ए यूनियन बी में हम सबको ले लेंगे। ए यूनियन बी को इसीलिए हम इससे इसको जो हम लिखेंगे तो हम पूरा इसको कलरफुल कर दे रहे हैं। ये जो साइडेड एरिया मेरा है इसी को हमको ले लेना है। एक यूनिवर्सल सेट में से हमको इसी एरिया को हमको लेना है। ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन।
हमने बताया ही था मतलब मेरे स्टूडेंट्स कि अगर जैसे कि नंबर्स के बीच हम लोग कोई भी संक्रिया कर देते तो कोई नया नंबर उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार यदि हम दो सेट्स के बीच में हम देखें, हम यहाँ पे देखा भी हमने कि अगर दो सेट्स के बीच क्या कर रहे हैं हम लोग, दो सेट्स के बीच अगर हम कोई संक्रिया कर रहे हैं तो हमारा एक नया सेट जनरेट होके आता है। तो हमने देखा भी है कि ए यूनियन बी जब हमने किया तो मेरा एक नया सेट जनरेट होके आया। इसी को हम समझाना चाह रहे थे। आप इसी को कहते हैं संक्रिया, समुच्चयों पर संक्रिया कहते हैं इसे। अब हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्या है मेरा ये, इसके बाद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेद। बट हम लोग मतलब ज़्यादातर मैथ में यही इंटरसेक्शन ही का ही प्रयोग करेंगे। मतलब अंग्रेजी वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। प्रतिच्छेद कहना मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है, इंटरसेक्शन जितना अच्छा लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का प्रयोग करेंगे। तो इंटरसेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कोई मेरा होता है एक सेट यू, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और इंटरसेक्शन को हम जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन को इस वाले चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस चिन्ह से, इंटरसेक्शन। इसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन का चिन्ह होता है, इंटरसेक्शन का चिन्ह है ये। तो जैसे हमने ले लिया कोई मेरा सेट एक हमने ले लिया, हमने मान लिया हमने ए में अपना एलिमेंट, पहले हम देख लेते हैं मतलब इसका फिगर ही देख लेते हैं। कोई हम ले लेते हैं कि कोई मेरा सेट ए है, इंटरसेक्शन फिर बी, इसी को हमको दिखाना है वेन डायग्राम में। तो हम क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट सबसे पहले अपना बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल से, यहाँ पे लिख देते हैं यू। और कोई मेरा दूसरा एक सेट होता है ए, और उसी में एक और सेट है मेरा बी। इसको हम इसका नामकरण कर दिए हैं ए से, इसका कर दिए हैं बी से। अब ए इंटरसेक्शन बी, जो ये वाला एरिया है, जो दोनों में कॉमन एरिया है, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। जो ए और बी दोनों में मिल रहा हो उस पोर्शन को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। अब हम लोग इसको एग्जांपल से देखेंगे, एग्जांपल से। जैसे कि मेरा यू कोई मेरा एक सेट हो गया, इसमें मेरे हो गए एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए हमारे एलिमेंट हो गए। इसी से हमने एक सेट उत्पन्न किया, मतलब एक अपना सेट ले लिया इसी से, उसके हमने एलिमेंट लिए 1 2 3 4। एक हमने इसी सेट से कोई एक और सेट ले लिया, 1 2 3 4, या फिर हम ले लेते हैं 2 4 6, 2 4 6 7, इतने ही एलिमेंट हम ले रहे हैं। अब हमको दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने क्या किया, अपने एक यूनिवर्सल सेट बनाया यू। हमने क्या किया, इसमें दोनों अपने सेट बना लिए ए, इसके बाद हमने ले लिया बी। अब हमको इसमें देखना है कि इसमें कॉमन एलिमेंट ए और बी के दोनों ऐसे कौन से एलिमेंट है कि जो दोनों में मौजूद हैं। तो हम देख रहे हैं 2 भी मेरा दोनों में मौजूद 2 है, तो मेरा क्या आएगा 2 यहाँ पे। इसके बाद हम देख रहे हैं 4 भी मेरा यहाँ पे है मौजूद। मेरा यही दो मेरे एलिमेंट जो ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो मेरा जो ए इंटरसेक्शन बी की जो मेरी वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 2, 4, या फिर इससे रिप्रेजेंट कर दिए। इसी से हम इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं मेरे स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं समुच्चयों के बीच अंतर। मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, समुच्चयों का अंतर। तो जैसे हमने अपना कोई एक सेट ले लिया, इसको हम सबसे पहले देखेंगे किससे हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कोई अपना यहाँ पे ले लिया इस सेट यू, उसके बाद हमने इसको हमको दिखाना है, कोई हमने एक सेट हमने लिया यू, दूसरा सेट हमने ले लिया बी। और समुच्चय का अंतर दिखाना होता है तो इसी चिन्ह से ही दिखा देते हैं, माइनस से ही दिखा देते हैं। तो ए माइनस बी हमको दिखाना है मेरे स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हमको यू हमने कोई अपना एक यूनिवर्सल सेट लिया ही था, तो हम लोग क्या करेंगे, यू को क्या किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, रेक्टेंगल से। हमने एक अपना सेट ले लिया ए, दूसरा सेट हमने ले लिया बी। अब हमको क्या करना है इसमें
कि जो हमारे ए के एलिमेंट है और बी के एलिमेंट हैं, इसमें ए में जो सारे एलिमेंट ए बी वाले जो कॉमन थे ए में मतलब मौजूद थे, उनको हम रिमूव कर देंगे और फिर क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट बी में थे उनको इस वाले ए वाले सेट में, मतलब जो मेरा एक नया सेट बन के आएगा उसमें हम बी वाले एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को नहीं लेंगे। तो जैसे हमको दिखाना है ए माइनस बी, तो हमको क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमको दिखा देंगे, इस वाले फिगर से हम लोग दिखाते हैं। ये वाला मेरा फिगर जो है ए माइनस बी, ये मेरा जो सिर्फ मेरा फिगर बन रहा है ए माइनस बी का फिगर बन रहा है ये सब मेरा। अब अगर हमको कह दिया बी माइनस ए दिखाने के लिए, बी माइनस ए, तो बी माइनस को हम लोग दिखाते हैं, एक मेरा सेट हो गया ए बी, तो हमको बी माइनस ए दिखाना तो सिर्फ ये वाला आएगा, ये वाला रीजन नहीं लेंगे इसमें, सिर्फ ये वाला रीजन लेंगे, सिर्फ इतना 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 वाला ये सब रीजन लेंगे हम एक इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमने अपना एक एग्जांपल लिया, कोई हमने यूनिवर्सल सेट अपना लिया, इसके हमने ले लिए एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, इसी के हमने एक सेट लिया इसी से 1 2 5 7, बी हमने कोई अपना एक सेट लिया 1 2 3 7, ये हमने ले लिया एलिमेंट। अब हमको दिखाना है ए माइनस बी, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी के लिए अपना हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट। उस यूनिवर्सल सेट में हम लोग क्या करेंगे, अपने ये सारे एलिमेंट क्या करेंगे, लिख देंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे ए के जो एलिमेंट आ रहे हैं, ए के एलिमेंट 1 2 5 7, 1 2 5 7, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7 यहाँ और 6 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ताकि मेरे लिए आसान हो, आपके लिए भी मतलब थोड़ा एलिमेंट तुम्हारे वही होंगे, मतलब हमको फिगर बनाने में आसानी हो। तो हम देख रहे हैं ए के एलिमेंट हमारे क्या है, 1 2 5 7, ये मेरा सेट बना ए। ठीक, मेरा बी का जो एलिमेंट आ रहा है 1 2 3 7, 1 2 3 7, बी का जो मेरा एलिमेंट आ रहा है क्या आ रहा है 1 2 3 7, ये मेरा सेट बन रहा है। सॉरी, इसको हम और अच्छे से लिख देते हैं। सबसे पहले कि हमने कोई अपना एक यूनिवर्सल सेट बनाया था, उस यूनिवर्सल सेट में हमने लिख लिया था अपने एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब मेरे जो ए के एलिमेंट थे 1 2 5 7, 1 2 5 7, 1 2 5 7, हमने यहाँ 7 कर लिया अपना और यहाँ कर दिया 4। और मेरा जो बी के एलिमेंट थे 1 2 3 7, 1 2 3 7, बी के जो मेरे एलिमेंट आए थे ये वाले एलिमेंट आए थे 1 2 3 7। अब हमको क्या दिखाना है इसमें कि हमको ए माइनस बी दिखाना है। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि ए के तो हम सारे एलिमेंट ले लेंगे, बट बी के सारे एलिमेंट हम लोग नहीं लेंगे मेरे स्टूडेंट्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हमारे ए और बी के सारे, ये मेरा जो ए वाला बना था ये मेरा ए, और ये मेरा जो सेट बना है ये बी। तो हम लोग जो देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा मेरे स्टूडेंट्स, तो दूसरे पेज में हम लोग देख लेते हैं। जैसे मेरा एक यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 4 5 6 7, ए के एलिमेंट थे 1 2 5 7, बी का था 1 2 3 7, ए माइनस बी हमको इसमें निकालना था। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ए माइनस बी वाला जो मेरा रीजन होगा, सिर्फ ए, मतलब ओनली फॉर ए, सिर्फ ए वाला हमको एलिमेंट चाहिए थे। तो सिर्फ 5 ही एक ऐसा एलिमेंट है कि बी में मौजूद नहीं है, और ये जो ए मतलब 1 2 7 थे, ये दोनों में क्या थे, कॉमन थे। तो सबसे पहले तो हमको इसको रिमूव कर देना है, और जो 3 जो मेरा एलिमेंट बचा 3, इसको भी हम नहीं लेंगे ए माइनस बी में। तो हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी में हम लोग बताया भी था आपसे कि इस वाले रीजन को सिर्फ लेंगे, सिर्फ इस रीजन को लेंगे हम लोग, सिर्फ इस वाले रीजन को, मतलब सिर्फ इस वाले को, इंटरसेक्शन को भी नहीं लेंगे, जो कॉमन आ रहे हैं उसको भी नहीं। तो ए माइनस बी के जो मेरे एलिमेंट आए, ए माइनस बी का जो मेरे एलिमेंट आया सिर्फ 5 आया, जबकि 3 बचा हुआ है इसमें।
3 भी नहीं लेंगे, सिर्फ 5 लेंगे इसमें। फिर इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमको इसी में b माइनस ए दिखाना हो, तो b माइनस ए जो हम देखेंगे, तो b माइनस ए का जो एलिमेंट मेरा आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए के जो एलिमेंट इसमें जो कॉमन आ रहे हैं इसको हम कट कर देंगे, 1 2 7 कट हो जाएगा। अब हमको जो b चाहिए, 5 तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट हमको रिमूव कर देना चाहिए था, कर देना था, मतलब b से b माइनस ए हम निकाल ही रहे थे। तो 3 एक मेरा ऐसा बचेगा जो इसमें नहीं मौजूद है, ये नहीं किसी से नहीं कैंसिल हो रहा है, तो इसका मेरा जो सेट बनेगा, ये इसका मेरे एलिमेंट आएंगे 3। ये मेरा b माइनस ए की वैल्यू हो गई। इसे हम अपने वेन डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो मेरे ए बी सी, ए के जो मेरे एलिमेंट थे 5 1 2 7, इसके बाद यहाँ पे 3। तुम लोग क्या कौन सा एरिया सिर्फ ले रहे हैं, इस वाले एरिया को सिर्फ ले रहे हैं, सिर्फ इस वाले एरिया को ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसी पे, मतलब कुछ नियम्स, इंटरसेक्शन और यूनियन के कुछ हम लोग नियम्स देखेंगे। तो यूनियन और इंटरसेक्शन के कुछ महत्वपूर्ण हम लोग नियम देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे यूनियन के कुछ नियम। तो यदि ए बी सी हमारे ये 3 सेट्स हैं, क्या हैं, 3 समुच्चय दिए हों, मतलब हमारे 3 समुच्चय हमने ले लिए हैं, इनका हमको नियम देखना है इसी पे। तो मेरा सबसे पहला नियम होता है वर्गसम नियम, वर्गसम नियम, या फिर इसे अंग्रेजी में कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। इसका मतलब होता है कि ए यूनियन ए बराबर ए। जो मेरा यूनियन होता है वो आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है, यानी कि ए यूनियन ओ, मतलब ए यूनियन ए मेरा कोई सेट है, उसी का स्वयं से यूनियन करें तो मेरा जो नया सेट बन के आता है वो स्वयं का दोबारा वही सेट आ जाता है। तो मेरा हो गया ये वर्गसम नियम। दूसरा मेरा होता है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, या फिर क्रम विनिमय नियम। इसको हम लोग, जैसे मेरा कोई सेट हो गया ए, दूसरा मेरा सेट हो गया बी, सेट बी, उसके बीच हम यूनियन लिख दें, ए यूनियन बी बराबर मेरा बी यूनियन ए यूनियन बी बराबर जो मेरा होता है बी यूनियन ए होता है। इसी नियम को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा मेरा होता है साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, या फिर एसोसिएटिव लॉ, इसे अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ अंग्रेजी में। जैसे इसमें मेरे कोई 3 सेट हो गए ए बी सी। अब हमको यहाँ पे यहाँ यूनियन हमको इसे दिखाना है बराबर, ये मेरा इसके बराबर होता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। ये मेरा होता है साहचर्य नियम, ए यूनियन बी ए यूनियन, ऐसे इसको मतलब पढ़ेंगे जब हम लोग तो ऐसे पढ़ना, मतलब पढ़ा जाता है इसको ए यूनियन। इसको जल्दी से पढ़ देंगे, उसके बाद फिर एक बार ब्रेक लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तो इसको हम फिर जल्दी से बोल देंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। इस तरह से हम लोग मतलब एक ब्रेक लेकर के इसको पढ़ेंगे। तो ये मेरा हो गया साहचर्य नियम। क्या हो गया, साहचर्य नियम। उसके बाद मेरा होता है फोर्थ तत्समक नियम, तत्समक नियम। इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ।
इसको जैसे इसमें हमारे दो नियम्स होते हैं। पहला मेरा होता है कोई हमने सेट ले लिया अपना ए, दूसरा सेट हमने ले लिया रिक्त समुच्चय फाई। अब इनके बीच हमको अगर यूनियन दिखाना तो जो मेरा नया सेट बन के आता है ए स्वयं का दूसरा सेट मेरा बन के आ जाता है, ए स्वयं रिपीट हो जाता है ए, इसको हम लोग कहते हैं तत्समक नियम। दूसरा मेरा इसी में होता है ए यूनियन यू। कोई मेरा एक सेट हो गया ए, यूनियन करा रहे हैं एक यूनिवर्सल सेट से, तो जो मेरा नया सेट जनरेट होके आएगा यू, एक यूनिवर्सल सेट, मतलब जो मेरा यूनिवर्सल सेट था ये स्वयं यहाँ पे रिपीट कर जाएगा। तो मेरा क्या होता है, तत्समक नियम होता है। इसे हम कहते हैं तत्समक नियम या फिर आइडेंटिटी लॉ। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन के कुछ महत्वपूर्ण नियम। इंटरसेक्शन के हम रूल देखेंगे। तो मेरा इसमें पहला, इसमें भी होता है पहला मेरा बर्गसम नियम या फिर आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या, आइडेम्पोटेंट लॉ। जैसे मेरा कोई सेट हो गया ए, दूसरा सेट हम ले लिया, कोई दूसरा भी सेट हमने उसी सेट को दोबारा उसका इंटरसेक्शन उसी सेट से करवा दें, तो मेरा जो नया सेट बनता है स्वयं रिपीट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं बर्गसम नियम। दूसरा मेरा होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, इसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो जैसे मेरा कोई इसमें भी हम लोग, जैसे कोई मेरा एक सेट हो गया ए, दूसरा सेट मेरा हो गया बी, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर मेरा होता है बी इंटरसेक्शन ए। ये मेरा होता है क्रम विनिमय नियम। थर्ड मेरा जो है उसे हम कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम ये मेरा होता है, इसकी अंग्रेजी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हिंदी में कहते हैं साहचर्य नियम। जिससे मेरा कोई सेट बन हो गया ए, उसके बाद बी सी, तीन सेट हमने ले लिया। यहाँ पे दिखाया हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर मेरा जो होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इसको जल्दी से पढ़ देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ब्रेक लेंगे इंटरसेक्शन सी। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये मेरा होता है साहचर्य नियम। उसके बाद मेरा होता है फोर्थ, इसी में फोर्थ मेरा होता है तत्समक नियम। तत्समक नियम इसे अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। इसके जो मतलब वो होता है नियम, इसमें भी दो नियम्स होते हैं। पहला मेरा होता है ए, तो पहला मेरा जैसे ए इंटरसेक्शन ए, तो मेरा जो नया नहीं मतलब ए इंटरसेक्शन फाई, कोई हमने अपना पहला सेट ले लिया था एक, कोई मेरा दूसरा सेट हमने ले लिया था रिक्त समुच्चय फाई। अगर इस हम फाई से इंटरसेक्शन कराए तो मेरा जो नया सेट जनरेट होके आएगा रिक्त समुच्चय ही आ जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा फाई। दूसरा मेरा था ए इंटरसेक्शन यू, तो जो मेरा नया सेट जनरेट होगा वो मेरा आएगा ए दो मेरा रिपीट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटरसेक्शन यू बराबर ए। इसी बाद मेरा इसी में एक पांचवा नियम और हो जाता है, उसे हम कहते हैं वितरण नियम, वितरण या बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिफ्थ मेरा क्या है, वितरण या बंटन नियम। इसे अंग्रेजी में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जो मैं इसमें मेरे दो मतलब नियम्स होते हैं। पहला मेरा इसी में होता है प्रतिच्छेद संक्रिया, संघ संक्रिया पर वितरित होती है।
मतलब अंग्रेजी में इसका जो कहते हैं हम लोग, अंग्रेजी में इसका मतलब नाम होता है इंटरसेक्शन डिस्ट्री इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। मतलब कि कोई मेरा सेट, कोई दो तीन मेरे सेट है ए बी सी। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अगर हमको इसको वितरित करने के लिए कह दिया जाए तो मेरा जब इसका वितरण होगा तो मेरा सबसे पहले मेरा बनेगा, यहाँ पे हम जब संक्रिया करेंगे तो मेरा जो ये मेरा एक संक्रिया का काम करेगा, तो मेरा इसमें मतलब अगर इसे मल्टीप्लाई या फिर जोड़ के स्थान पे ले लें तो मेरा जो यहाँ पे आएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यू को हम यहाँ पे लिख देंगे, यू यहाँ को लिख देंगे। फिर एक कोष्टक बनाएंगे, लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। इस रूल को आप खास मतलब ज़्यादा ध्यान रखें मेरे स्टूडेंट्स, ताकि ये ज़्यादा मतलब पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन में ज़्यादा यूज भी होते हैं। तो इस नियम को आप कभी मत भूलें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। दूसरा मेरा होता है इसी पे संघ संक्रिया प्रतिच्छेद संक्रिया पर वितरित होती है। जैसे इसका मतलब अंग्रेजी में जो हम बोलते हैं, अंग्रेजी इसमें इसे यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। मतलब कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को अगर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी एक कोष्टक में, इसमें संक्रिया ए यूनियन बी एक कोष्टक में, इंटरसेक्शन बीच में लगा देंगे, फिर लगाएंगे ए यूनियन सी। इसको हम नंबर्स से एक बार देख लेते हैं, नंबर्स के माध्यम से। जैसे हमने ले लिया कि हम मल्टीप्लाई में देख लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं x इंटू वाई माइनस जेड। अब हम जब इसको हम लोग को ब्रेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x का मल्टीप्लाई y में, x इंटू वाई, फिर क्या करते हैं यहाँ पे माइनस लगा देते हैं बीच में, कहा कि माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर क्या करते हैं x इंटू जेड। तो मेरा एक संक्रिया का काम कर रही है ना, तो यही चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है और यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं मेरा क्या सिमेट्रिक डिफरेंस है, सममिति अंतर क्या होता है। सममिति अंतर देख लेते हैं मेरे स्टूडेंट्स। सममिति अंतर का डेफिनेशन हम सबसे पहले देखेंगे कि यदि ए और बी हमारे दो सेट हैं, दो समुच्चय हों तो समुच्चय ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, समुच्चय ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को समुच्चय ए माइनस बी और समुच्चय ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को समुच्चय ए और बी का सममिति अंतर कहते हैं। इसे हम सममिति अंतर को जैसे इसी चीज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग एक हमने ये सर्कल बनाया, उसमें हमने क्या किया, प्लस का चिन्ह कर दिया, तो हम क्या कहते हैं ए सिमेट्रिक बी। इसे हम पढ़ते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी,
एसिमेट्रिक डिफरेंस बी, या फिर हम लोग एसिमेट्रिक डिफरेंस बी को रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल्टा बी से। सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए डेल्टा बी से, डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसे। तो जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं मेरे स्टूडेंट्स, मतलब एक वेन डायग्राम भी देख लेते हैं इस पे। तो मेरा यू कोई एक यूनिवर्सल सेट हो गया, तो हमको क्या करते हैं, इसे हम एक अपने यूनिवर्सल सेट में बना लेते हैं यू। यहाँ पे हमने ले लिया अपना कोई एक सेट यू, दूसरा सेट हमने ले लिया बी, पहला सेट ए, दूसरा सेट हमने बी। तो ए माइनस बी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ये वाला जो सिर्फ पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हो गया मेरा ए माइनस बी। क्या हुआ? ये ए माइनस बी। और ये जो मेरा ये वाला सिर्फ पार्ट हुआ, ये मेरा हुआ बी माइनस ए। अब इन्हीं दोनों का जो हम यूनियन कराएंगे, इन्हीं दोनों का जब हम लोग यूनियन कराएंगे, तो मेरा जो एक नया सेट बन के आएगा, उससे उस सेट को हम कहेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब सममितीय अंतर, उसी को हम कहेंगे सममितीय अंतर। तो जैसे हम एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं एक, जैसे हमने आपसे बताया कि हमने कोई अपना सेट यू ले लिया, उसके हमने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 अप टू डॉट 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 10 तक हमने ले लिया एलिमेंट। उसका हमने एक उसी सेट हमने उसे एक सेट बना लिया, उसी से 1 3 5 7 6 8 9। बी हमने सेट बनाया अपना 2 4 6 8 10। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए माइनस बी निकालेंगे, उसके बाद बी माइनस ए निकालेंगे और दोनों का यूनियन करा देंगे। तो जो मेरा बन के जो मेरा एलिमेंट आएगा वो सिमेट्रिक डिफरेंस, वही मेरा क्या आएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये वाला सेट मेरा जनरेट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ए माइनस बी जब निकालेंगे, तो ए माइनस बी बराबर जो मेरा सेट बनेगा, ए माइनस बी हम लोग सिर्फ ए वाले एलिमेंट, और जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम कट कर देंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 8, ये जो मेरे एलिमेंट जो है कॉमन एलिमेंट है। तो हम लोग क्या कर हमारे जो एलिमेंट आएंगे 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ए माइनस बी की वैल्यू हो गई। अब बी माइनस ए इसी में निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ए के सारे एलिमेंट जो कॉमन है बी के सारे एलिमेंट से, तो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन थे, 6 और 8, ये दो मेरे एलिमेंट कॉमन थे। तो इसको हम कैंसिल कर दिए, तो बी माइनस ए का जो मेरा वैल्यू आएगा, तो 2 4 10। अब इन्हीं दोनों का अगर हम यूनियन करें, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो मेरा क्या बनेगा, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो मेरा क्या बन के आएगा, जो मेरा एलिमेंट बन के आएगा, वो मेरा पहला एलिमेंट होगा 1, फिर बनेगा मेरा 2, फिर बनेगा 3 4, 1 2 3 4, फिर बनेगा मेरा 5, फिर बनेगा 7, फिर बनेगा 9, फिर बनेगा 10। ये मेरा किसका वैल्यू होगा, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। यही मेरा सममिति अंतर हो गया मेरे स्टूडेंट्स। तो मेरे स्टूडेंट्स, हमने यही सब कंसेप्ट देखे थे। पर्सनालिटी 1D का हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके कंसेप्ट देखे, और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग मेरे स्टूडेंट्स देखेंगे पर्सनालिटी 1D का सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम आशा करते हैं मेरे स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा, ये सब कंसेप्ट अच्छे समझ में आ रहेंगे। और यदि आपको मतलब थोड़ी दिक्कत हो रही हो समझने में, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं ये सब चीज़, तो आपको मतलब नेचुरल सी चीज़ है कि आप कुछ ना कुछ तो हेजिटेट करेंगे ही। दोबारा फिर से देखें इसी चीज़ को, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। और यदि आपको ये सब वीडियो अच्छे लग रहे हो मेरे स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों से, और मतलब कमेंट भी करें, लाइक भी करें, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच, मतलब दोस्तों को बताएं भी, और कमेंट करना मतलब बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे वाले वीडियो में हमको मतलब आपको जो भी दिक्कत हो रही है उन सबको मतलब कमेंट करके आप बताएं। हम आपको मतलब पता भी होगा कि हम यहाँ पे कमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं, आपके जो रिक्वायर्ड होता है उसको हम पूरा करने के लिए हर वीडियो में सोचते हैं। तो आप कमेंट करना ना भूलें मेरे स्टूडेंट्स, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे स्टूडेंट्स।